हेलो। कक्षा 10 के बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग इस शीत ऋतु में कम सो रहे होंगे। कम सोने का मतलब हमारा ये है कि अभी तो बहुत ठंडा पड़ रहा है, रजाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों का बीत रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि जब मौसम गर्म हो, यानी जब रजाई हटे और उसके बाद आप लोगों की परीक्षा आ जाए तो पता चले तैयारी नहीं है। तो तैयारी को एकदम करते रहिए। मौसम ठंडा है, मौसम प्रतिकूल है, तो हम इस देश में पैदा हुए हैं। हमारे देश का नाम जान ही रहे हैं, भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में तीनों ऋतुओं का आनंद हमें मिलता है। गर्मी भी खूब मिलती है, ठंडी भी खूब मिलती है और बारिश भी खूब मिलती है। तो मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से थोड़ा भी ना घबराइए, निरंतर मेहनत कीजिए और अपने जो आपके भविष्य में जो आपके टारगेट हैं उन टारगेट को प्राप्त करने का भरसक प्रयास कीजिए। यही हमारी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। आज हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक पे कुछ बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पे। तो हाइड्रोकार्बन्स तो हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही अगर आप देखें तो हाइड्रोकार्बन जो नाम है वो कहां से बना है तो आपको मालूम होगा, नहीं तो जान लीजिए। ये हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, ये दो शब्दों से मिलके बना है। यानी ऐसे कोई कार्बनिक यौगिक, ऐसे कोई यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हो, उन्हीं को आप हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा और उसके अलावा वहां पे कुछ नहीं होगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन के आधार पे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के हो गए। एक हो गया सैचुरेटेड, जिसको आप कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसैचुरेटेड, जिसको आप कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब इन दोनों की पहचान क्या होगी? तो इन दोनों की पहचान में संतृप्त की पहचान है कार्बन कार्बन के बीच के स्पेस में कौन सी बॉन्डिंग होगी? सिंगल बॉन्डिंग। और अगर असंतृप्त है तो यहां डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। डबल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, इनका जनरल फार्मूला इनका होता है CnH2n+2, जहां n के बराबर 1, 2, 3 सो ऑन। इसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन कहते हैं। ठीक है। यहां पे जब हम n बराबर 1 रखेंगे, अब यहां पे दो चीजें आपको ये वैल्यू रख के आपको दिखा दे रहे हैं, इसके फैमिली के सदस्य और इनका नाम भी। तो फैमिली मेंबर जो होंगे और IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था है। इसके आधार पर कार्बनिक यौगिकों के नाम निर्धारित किए जाते हैं, जिसके पीछे एक रूल है। किसी दिन इस पे एक वीडियो आप लोगों को दे देंगे। तो मेंबर पे पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर, अगर फर्स्ट मेंबर हम देखते हैं n बराबर 1, तो n बराबर 1 जब रखेंगे तो C1 हो जाएगा और H2+2 यानी CH4।
अब CH4 है तो यहां पे IUPAC नेम में कार्बन्स नेम और प्लस एन लगाया जाता है सफिक्स के रूप में। ये सफिक्स होता है और ये प्रीफिक्स होता है। जो किसी के नाम के पहले लगता है उसे प्रीफिक्स बोलेंगे और जो नाम के बाद लगता है उसे सफिक्स बोलते हैं। तो कार्बन्स नेम होगा IUPAC नेम में और प्लस एन लग जाएगा। तो कितने कार्बन है? एक कार्बन है। अगर कार्बन्स नेम की बात करें तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, तो यहां पे हम कह देंगे मेथ प्लस एन, तो ये नाम हो जाएगा इसका मीथेन। क्लियर है? हम तो जान रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेथ प्लस एन, तो ये मीथेन हो गया। CH4 ये जो फर्स्ट फैमिली मेंबर है इसको हम मीथेन बोल देते हैं। अगर मान लीजिए आपने कहा सर N=2 तो C2H6 हो गया, तो C2H6 में ये दो कार्बन हो गए। तो जो रूल है कार्बन्स नेम प्लस एन, तो दो कार्बन अगर होता है तो उसको हम एथ बोलते हैं, तो एथ EATH प्लस एन, तो ये बन जाता है एथेन। इसी तरीके से N=3 रखेंगे तो उसमें कार्बन 3 हो जाएगा, तो उसे कहेंगे प्रोपेन। कार्बन 3 को प्रोप बोलते हैं। 4 होगा तो ब्यूटेन, 5 होगा तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन, 7 होगा हेप्टेन, 8 होगा ऑक्टेन, 9 होगा और 10 होगा तो डेकेन। तो इस तरीके से कार्बन की संख्या के आधार पर हम नाम दे सकते हैं IUPAC में। अब आ जाते हैं डबल बॉन्ड पे और ट्रिपल बॉन्ड पे, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको बताया गया डबल और ट्रिपल। तो डबल और ट्रिपल में डबल बॉन्ड पे देखते हैं, तो डबल बॉन्ड पे जो कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। तो कार्बन्स नेम भी देख लें यहां पे, कार्बन्स नेम नंबर, कार्बन्स नंबर और यहां पे नेम हो जाएगा। तो मान लीजिए एक कार्बन है तो उसे मेथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो एथ कहते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप कह देते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट कह देते हैं, 5 कार्बन है तो पेंट कह देते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स कह देते हैं, 7 कार्बन है तो हेप्ट कह देते हैं। तो इस तरीके से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, जैसे ABCDEF हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ये कार्बन का नंबर है और कार्बन के नंबर के हिसाब से नेम दिए गए हैं। और इस नेम की आपको IUPAC नेम लिखते समय जरूरत पड़ती है। तो आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, जिसको आप एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला देख लेते हैं। जनरल फार्मूला एल्कीन का क्या होता है? तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, बट n इज नॉट इक्वल टू 1। यहां पे ये विशेष ध्यान देना होता है कि यहां पे फर्स्ट फैमिली मेंबर n इज नॉट इक्वल टू 1, यानी n बराबर 1 रख देंगे तो पहला फैमिली मेंबर नहीं आएगा। यहां पे स्टार्ट होता है n=2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। अब आप सोचते होंगे कि n=1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जब n बराबर 1 आप रखेंगे तो फैमिली मेंबर आएगा CH2, जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो CH2 में कार्बन की केवल 2 ही वैलेंसी पूरी हो रही है, इसलिए ये मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो C बराबर n=2 रखेंगे, तो n=2 रखेंगे तो फर्स्ट मेंबर जो होगा, तो फर्स्ट मेंबर आपको मिल जाएगा C2, यहां C2 और H4 हो जाएगा। अब यहां पे इसका नेम IUPAC नेम देख लें। IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में C2, अब 2 कार्बन है तो उसे आप कहेंगे एथ और प्लस इसमें इन सफिक्स जोड़ते हैं, तो एथीन। ये अगर नाम देखेंगे तो एथीन, ये
C2H4 एथीन। और इसका ट्रिवियल सिस्टम में नाम आप एथिलीन सुने होंगे, यही एथिलीन है, एथिलीन गैस। ठीक है। अगर आप सेकंड मेंबर की बात करेंगे तो सेकंड मेंबर आपका हो जाएगा n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू जब 2 इसमें रखेंगे, सॉरी n इक्वल टू 3 होगा क्योंकि फर्स्ट मेंबर ही n इक्वल टू 2 पे आया है। तो n इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो C3H6 सीधा डबल हो जाएगा, n है तो ये 2n हो रहा है, तो C3H6। अब C3H6 का इसका नाम देखें तो ये प्रोप, तो प्रोप हो गया और प्लस ईन हो गया, तो क्या बन गया, प्रोपीन। इसी तरीके से n बराबर 4 रखेंगे तो ब्यूटीन मिल जाएगा, n बराबर 5 रखेंगे तो पेंटीन मिल जाएगा, n बराबर 6 रखेंगे हेक्सीन मिल जाएगा, n बराबर 7 रखेंगे हेप्टीन मिल जाएगा, सो ऑन। अब आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही थर्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड पे बात करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो होते हैं उनको हम, अब मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को आप कहते हैं एल्काइन। तो ये एल्काइन है। एल्काइन का जनरल फार्मूला आप देख लें, तो जनरल फार्मूला CnH2n-2, ये है जनरल फार्मूला। और यहां भी n इक्वल टू 1, ये n इज नॉट इक्वल टू 1, n बराबर 1 इसमें भी लागू नहीं होगा, क्योंकि n बराबर 1 अगर रखेंगे तो फिर यहाँ पे वही समस्या आ जाएगी, कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं होगी। तो यहां भी n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 सो ऑन। मेंबर पे आ जाते हैं, मेंबर, और यहाँ पे IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में आएंगे तो नेम इसका क्या होगा, कार्बन्स नेम, और प्लस यहाँ आइन ऐड होता है, आइन सफिक्स आइन होता है। तो फर्स्ट अगर मेंबर की बात करें, फर्स्ट तो n बराबर 2 रखेंगे तो C2, और H2 2 जा 4 -2 2, ये भी हो जाएगा C2H2। ये फर्स्ट फैमिली मेंबर है एल्काइन ग्रुप का। तो फर्स्ट फैमिली मेंबर, इसका नेम क्या होगा, आप देखें कार्बन कितना हो गया, 2, तो ये हो गया एथ, EATH, एथ प्लस आइन, तो ये क्या बन गया, एथाइन। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी प्रश्न हो तो उस प्रश्न को लिखें, उसका उत्तर दिया जाएगा आप लोगों को। तो ये एथाइन हो गया। इसी तरीके से सेकंड मेंबर की बात करें, अगर सेकंड मेंबर, तो सेकंड मेंबर 3 रखेंगे तो C3H7 हो जाएगा, क्योंकि यहां जब 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 चला गया तो कितना हो गया, 4। ये C3H4 होगा, ये सेकंड मेंबर है C3H4 एल्काइन फैमिली का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखें प्रो प्लस आइन, तो प्रोपाइन, फिर इसी तरीके से ब्यूटाइन होगा, पेंटाइन होगा, हेक्साइन होगा, हेप्टाइन होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन सीरीज में उनके नाम किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके जनरल फार्मूले आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।